नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य जन्मों के अवसर, हेतु और उद्देश्य का वर्णन करके अब उन जन्मों की और उनमें किए जाने वाले कर्मों की दिव्यता को तत्व से जानने का फल बतलाते हैं। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। श्लोक का अर्थ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का जन्म दिव्य है, इसका अर्थ यह है कि सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वास्तव में जन्म और मृत्यु से सर्वथा अतीत है। उनका जन्म जीवों की भांति नहीं है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करके अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा उनके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दर्शन, स्पर्श और भाषण आदि के द्वारा उनको सुख पहुंचाने के लिए संसार में अपनी दिव्य कीर्ति फैलाकर उसके श्रवण, कीर्तन और स्मरण द्वारा लोगों के पापों का नाश करने के लिए तथा जगत में पापाचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए जन्म धारण की केवल लीला मात्र करते हैं। उनका वह जन्म निर्दोष और अलौकिक है। जगत का कल्याण करने के लिए ही भगवान इस प्रकार मनुष्यादि के रूप में लोगों के सामने प्रकट होते हैं। उनका वह विग्रह प्राकृत उपादानों से बना हुआ नहीं होता। वह दिव्य, चिन्मय, प्रकाशमान, शुद्ध और अलौकिक होता है। उनके जन्म में गुण और कर्म संस्कार हेतु नहीं होते। वे माया के वश में होकर जन्म धारण नहीं करते, किंतु अपने प्रकृति के अधिष्ठाता होकर योग शक्ति से मनुष्यादि के रूप में केवल लोगों पर दया करके ही प्रकट होते हैं। इस बात को भली भांति समझ लेना अर्थात इसमें किंचन मात्र भी असंभावना और विपरीत भावना न रखकर पूर्ण विश्वास करना और साकार रूप में प्रकट भगवान को साधारण मनुष्य न समझकर सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, साक्षात सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझना भगवान के जन्म को तत्व से दिव्य समझना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान के जन्म की दिव्यता को तत्व से समझ लेता है उसके लिए भगवान का एक क्षण का वियोग भी असह्य हो जाता है। भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम होने के कारण उसके द्वारा भगवान का अनन्य चिंतन होता रहता है। भगवान के कर्म दिव्य है, इस बात को तत्व से समझने का अभिप्राय यह है कि भगवान सृष्टि रचना और अवतार लीलादि जितने भी कर्म करते हैं उनमें उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही वे मनुष्यादि अवतारों में नाना प्रकार के कर्म करते हैं। भगवान अपनी प्रकृति द्वारा समस्त कर्म करते हुए भी उन कर्मों के प्रति कर्तृत्व भाव न रहने के कारण वास्तव में न तो कुछ भी करते हैं और न उनके बंधन में पड़ते हैं। भगवान के उन कर्मों के फल में किंचन मात्र भी स्पृहा नहीं होती। भगवान के द्वारा जो कुछ भी चेष्टा होती है लोकहितार्थ ही होती है। उनके प्रत्येक कर्म में लोगों का हित भरा हुआ है। वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी सर्वसाधारण के साथ अभिमान रहित
दया और प्रेम पूर्ण समता का व्यवहार करते हैं। जो कोई मनुष्य जिस प्रकार उनको भजता है वे स्वयं उसे उसी प्रकार भजते हैं। अपने अनन्य भक्तों का योगक्षेम भगवान स्वयं चलाते हैं, उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और भक्ति रूपी नौका पर बैठे हुए भक्तों का संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने के लिए स्वयं उनके कर्णधार बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान के समस्त कर्म आसक्ति, अहंकार और कामनादि दोषों से सर्वथा रहित, निर्मल और शुद्ध तथा केवल लोगों का कल्याण करने एवं नीति, धर्म, शुद्ध प्रेम और भक्ति आदि का जगत में प्रचार करने के लिए ही होते हैं। इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का वास्तव में उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। वे उनसे सर्वथा अतीत और अकर्ता है। इस बात को भली भांति समझ लेना, इसमें किंचित मात्र भी असंभावना या विपरीत भावना न रहकर पूर्ण विश्वास हो जाना ही भगवान के कर्मों को तत्व से दिव्य समझना है। इस प्रकार जान लेने पर उस जानने वाले के कर्म भी शुद्ध और अलौकिक हो जाते हैं, अर्थात फिर वह भी सबके साथ दया, समता, धर्म, नीति, विनय और निष्काम प्रेम भाव का बर्ताव करता है। इस प्रकार जानने वाला पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता, मुझे ही प्राप्त होता है। इस कथन से यह भाव दिखता है कि वह पुनर्जन्म को न प्राप्त होकर किस भाव को प्राप्त होता है, उसकी कैसी स्थिति होती है। इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भगवान ने यह कहा है कि वह मुझको ही प्राप्त होता है और जो भगवान को प्राप्त हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह सिद्धांत ही है। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।